भारत सरकार ने फैसला लिया है कि हम लक्षद्वीप में एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बनाएंगे और इससे चाइना को काउंटर करना आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा उसमें बात करेंगे, लेकिन अभी आप देख लें जो मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की जो कंट्रोवर्सी थी उसमें गवर्नमेंट पे लोग प्रेशराइज कर रहे थे कि गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना चाहिए। अब जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लेते हुए यहाँ पर बनाया है, लेकिन इसको बनाने की बात पहले भी चल रही थी, लेकिन जब कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद से इसका काम तेजी से बढ़ने लगा है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है तो उन्होंने बताया है कि जो लक्षद्वीप है ये बढ़िया, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। तो उसका जो ये मिनिकॉय आइलैंड है, मिनिकॉय आइलैंड से जो मालदीव की डिस्टेंस है मात्र 100 किलोमीटर ही रह जाती है और यहीं से कोची की डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर रह जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर समझ लो जो मालदीव है उसके सर पे ये यहाँ पर नेवल बेस बनाया जाएगा। और इसी का जो लक्षद्वीप का इधर साइड अगत्ती आइलैंड, यहाँ पर एयर स्ट्रिप बनेगी। एयर स्ट्रिप यानी कि यहाँ पर एयरफोर्स की प्रेजेंस बढ़ेगी। अब उसके बैकअप के लिए क्या किया गया है कि एक युद्धपोत जो गोवा से निकलेगा और ये इस इलाके पेट्रोलिंग करेगा और दूसरा जो कोची से निकलेगा ये मिनिकॉय तक पेट्रोलिंग करेगा। और जो बेस बनेगा उसका नाम होगा INS जटायु। अगर आप इसके बनाने के रीजन देखेंगे तो बनाने का रीजन साफ है। देखो, पहली चीज जो ट्रेड होता है यहीं से होता है, साउथ ईस्ट एशिया का जो मोस्ट ट्रेड होता है इसी 9 डिग्री चैनल से होता है। तो जो अभी कुछ टाइम पहले जो स्विच कैनाल से और रेड सी से जो ट्रेड होता था और पर्शियन गल्फ से होता था, तो जो हूती थे, हूतियों ने इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब कर रखा था, किसी को निकलने ही नहीं दे रहे थे। और भारत की 2-3 शिप पे भी इन लोगों ने हमला किया था, जिसकी वजह से ये श्योर हो गया था कि यहाँ पर इंडिया कुछ ना कुछ करेगी और बेस बनाएगी। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न देखेंगे तो चाइना ये अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहा है, किसी तरह इंडियन ओशियन पे उसकी प्रेजेंस बढ़ जाए। तो वो पाकिस्तान को लेकर जो पिछले साल नवंबर था 2023 उसमें भी यहाँ पर एक्सरसाइज की थी और हर साल लगातार करता रहता है। अगर आप चाइना को देखेंगे, अपना जासूसी जहाज यहाँ पर हम्मन टोटा पोर्ट पे लाता है श्रीलंका के, और मोस्टली वो कोशिश करता है कि किसी तरह इसरो का डेटा मिल जाए, क्योंकि हमारे लॉन्चिंग पैड इधर साइड है और अब मालदीव में कर रहा था ताकि इधर का भी एक्सेस मिल जाए, इधर से भी हमारे लॉन्चिंग पैड है। तो चाइना किसी भी तरह चाह रहा था कि यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाए। अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमारे पास दूसरा आइलैंड भी है, वो कहाँ है, ये रहा हमारा। तो हमारा अंडमान और निकोबार भी बहुत ही अच्छा आइलैंड है, क्योंकि दोनों आइलैंड की जो लोकेशन है एक नंबर की लोकेशन है, दोनों ही 9 डिग्री पे लाई करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो चाइना का जो ट्रेड है, मोस्टली ट्रेड वो इसी रूट से होता है। 2016 की रिपोर्ट के हिसाब से जो चाइना का ट्रेड है 80% वो इसी ट्रेड रूट से होता है। अब इस चीज़ को डेवलप करने के लिए भारत सरकार 48,000 करोड़ रुपए 9 सालों में खर्च करेगी। तो इस चीज यहाँ पर खर्च करने से ये होगा कि जो चाइना का जो मेन दिक्कत है, यानी कि चाइना की जो मेन दुपती नस है वो यही है। अगर चाइना को यहाँ पर रोक लिया गया तो चाइना में ब्लैकआउट हो जाएगा। जो चाइना अक्सर लद्दाख में घुस आता है, अरुणाचल प्रदेश में घुस आता है, तो उधर से आने का रीज़न यही है, क्योंकि अगर इधर से आएगा तो इधर से तो दबोच लिए जाएंगे। तो चाइना को अगर काउंटर करना है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना घुसता रहता है, अगर भारत को धमकी देनी है चाइना को, तो भारत को क्या करना चाहिए, इसको ही सीज कर देना चाहिए। अगर यहाँ पे सीज हो गया तो चाइना का मेन ट्रेड ठप हो जाएगा। अगर चाइना घूम के भी आएगा तो ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है, क्वाड में भारत भी है, तो ऑस्ट्रेलिया भी साथ देगा। तो जिसकी वजह से ये इंडियन नेवी यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रही है और चाइना को ओपनली चैलेंज कर रही है। और अगर आप देखेंगे साउथ चाइना सी में तो जो फिलीपींस हैं, जो वियतनाम है, इनके साथ भी एक्सरसाइज किया करता है भारत, लगातार एक्सरसाइज करता है कि यहाँ पर किसी तरह चाइना को अपना चैलेंज दिया जाए। अब ये जो आइलैंड बनेगा 9 डिग्री चैनल पे, अब इसके साथ साथ भारत सरकार क्या करेगी, यहाँ पर टूरिज्म भी डेवलप करेगी। अगर आप देखेंगे मालदीव की जो हरकतें हैं उनकी वजह से ये टूरिज्म फैसिलिटीज़, अब वहाँ तो कोई जाएगा नहीं। अब हमारे पास खुद का आइलैंड है, उनसे अच्छा है, हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे हैं और हमारे पास मिलिट्री वगैरह सब कुछ है, बस बनने की देरी थी। अब इनकी हरकतों की वजह से अब ये जल्दी बनने लगेगा और ये पूरा रीजन अच्छे से डेवलप किया जाएगा। ये जो मिलिट्री बेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि ये भारत के एक सुरक्षा और सेफगार्ड प्रदान करेगा।